बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। रिश्ता और रिश्ते में होना ये एक बड़ा पुरलुत्फ़ लफ्ज़ है, और जब हम इसको ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज में कहते हैं रिलेशनशिप में होना, इसका मतलब एंटायरली फ़र्क है। यानी हमारी जो आम स्वाद आज़म है, जो आम कौम है, वो इसका मतलब भी नहीं समझ सकती। मुझको भी शायद समझ ना आता, लेकिन अब चूँकि मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत से बच्चे और बच्चियाँ ख़ास तौर पे आती हैं, और जब वो ये कहती हैं कि सर वी वर इन रिलेशनशिप एंड नो वी आर नॉट इन दैट रिलेशनशिप, तो इसका मतलब होता है पूरा सिनेरियो बदल गया। ये रिलेशनशिप आम तौर पे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में बनते हैं और अपने क्लास फेलोज़ के साथ बनते हैं, खुशी के लिए बनते हैं, या बच्चियाँ आमतौर पे ये सोच के कि उनके साथ रिश्ता उनका चल पड़ेगा और वो मियाँ बीवी के तौर पे, ज़िंदगी के साथी के तौर पे, स्पाउस के तौर पे चलेंगे। पर बिलीव मी, ऐसा होता नहीं है। यानी जिससे रिलेशन आपका बन रहा है, ये कभी लाजिम नहीं है कि जितने आप सिंसियर हो, जितने आप मुखलिस हो और जितने आप कमिटेड हो, उसके अंदर वो कमिटेड का काफ भी मौजूद हो। अभी एक जो हाल ही में केस मेरे पास आया, उस बच्ची ने मास्टर्स किया, एक बहुत अच्छे और यूँ समझें मतमवल ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन हालत ये है कि उसके चेहरे पे कम से कम 10 से 15 साल बड़ी उम्र, उसकी आंखों के नीचे, उसके माथे पे बालों का आलम ये था कि उसने जब दुपट्टा हटाया तो आलमोस्ट उसके आधे बाल गायब हो चुके थे। सफ़ेद में नहीं कह रहा, आधे बाल गायब हो चुके थे। उसने कहा सर मैं तकलीफ़ और अज़ियत के जो पिछले 5 और 6 साल गुजारे हैं, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक आपको दुख पहुंचा हो, आपको तकलीफ़ पहुंची हो, किसी ने आपको चीट किया हो, वादा ना निभाया हो और आपसे खेल गया हो, और खेलने के बाद उसको शर्म भी ना आई हो, उसको हया भी ना आई हो, और वो चुप कर के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहा हो। पर ज़िंदगी इस तकलीफ़ सहने वाली कि यहाँ पे ख़त्म ना हो, वो दोबारा किसी रिलेशनशिप में चली जाए। आप सोचिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम अपने वालिदैन पे अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, हम अपने फैमिली स्ट्रक्चर पे और अपने आसपास वाले प्यारों पे अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं कि हमारे बारे में वो अच्छा नहीं सोच सकते, हम अपना फ़ैसला ख़ुद करने निकलते हैं। जब बच्चे अपना फ़ैसला ख़ुद करने निकलते हैं, ना उसके ख़ानदान को जानते हैं, ना उसकी ज़िंदगी के पिछले दिनों को जानते हैं। अच्छा, उन्हें उस लम्हे सिर्फ़ वो लड़का अच्छा लगता है जिसकी आंखों में उस लम्हे उसके लिए तवज्जो जो बतौर ख़ास नोट करने की है। जब कोई ये कहे कि वो रिलेशनशिप में है, तो यूँ समझें वो चोरी में है। ये वो रिश्ता है जिसको आप अपनी माँ से छुपाते हैं, जिसको अपने बाप से छुपाते हैं, जिसको आप अपने सारे अजीज़ों से छुपाते हैं, और उस रिश्ते का कोई ना कानूनी, ना अखलाकी, ना बाइंडिंग, आप अपने दिल को, आप अपनी सबसे कीमती चीज़ को सरे राह आपने रख दिया, सरे बाज़ार रख दिया, और किसी ने उसके साथ इजहार ताल्लुक़ कर दिया। और इस ताल्लुक़ के साथ कोई बाइंडिंग नहीं है, इस ताल्लुक़ के साथ कोई पक्का वादा नहीं है। ये ताल्लुक़ एक खेल का ताल्लुक़ है, और आप अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी, अपनी आसूदगी, अपने आने वाले सारे माह साल, आप सोचें जब आप एक कानूनी रिश्ते में जाते हैं, तो तब ये जो रिलेशनशिप रहा होता है आपको पल पल शर्मसार करता है, आपको अंदर से डराता है, धमकाता है, और ये खौफ आपको सताता है कि जब आपके स्पाउस को पता चलेगा कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा, फ़िल्मों में ये आसान होता है कि आपने इजहार कर दिया। अमली ज़िंदगी में जब इजहार करेंगे, जो कानूनी रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं। लोग, किसी का दिल ना इतना बड़ा होता है और ना किसी पत्थर का बना हुआ होता है कि उसको पिछली कैफियत का लोग फिर एक एक बात की टो लगाते हैं, पूछते हैं, और एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ कोलैप्स्ड। ये जितने बच्चे और बच्चियाँ जो इस मुश्किल में हैं, इस अज़ाब में हैं, मैं सिर्फ़ उनको दोष नहीं देता, सिर्फ़ उनकी गलती करार नहीं देता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर कुछ तो कमी उनके घर में रही होगी, उनकी बहनों के प्यार में, उनके भाइयों के प्यार में, उनके अजीज़ों के प्यार में, जो उन्हें अंदर से इत्मीनान नहीं दिला सके कि दे आर द बेस्ट पीपल ऑन द अर्थ। उसका ख्याल करने वाले, उसके लाड उठाने वाले, उसके साथ जीने मरने वाले। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो एक होटल के एक कमरे में, एक उसके टेबल पे, किसी नुक्कड़ में छुप के बैठे होते हैं, और जब आप रिलेशनशिप में नहीं होते तो आपके घर के 200 बंदे और दूसरे घर के 400 बंदे एक बड़े हॉल में किसी बहुत खूबसूरत जगह पे आपको उस नए रिलेशनशिप में बांधने,
उसकी खूबसूरती, उसकी बाइंडिंग और उसकी खुशी अता करने और रुखसत करने खुद आ रहे होते हैं। तो जितने बच्चे और बच्चियाँ ख़ास तौर पे बहुत जल्दी करते हैं ये फ़ैसला करने में कि वो किसी रिलेशनशिप में चले जाएं और उनको वहाँ से खुशी मिल जाएगी, तो मैं चूँकि उस एंड पे बैठा हूँ जहाँ आप छत पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत से वाक़यात और बहुत से टूटे और दुखी दिल देखते हैं और उस अज़ाब को जो वो सह रहे होते हैं उसकी गवाही आपको करने को मिलती है। तो मैं ये आपसे बताने और गवाही देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ कि मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि बहुत मुमकिन है वो ताल्लुकात का अंधा कुआं हो जिसकी मुंडेर पे बैठ के अपने उम्र भर इंतज़ार का दुख उठाना हो, अपने बीते लम्हों पे अफसोस करना हो और उस दुख दे के जाने वाले और धोखा दे के जाने वाले का इंतज़ार करना हो जो कभी ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब मेरा रब आपको ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले सुख और आसूदगी दे और इस दुख से बचने का आपके लिए वसीला बनाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।